हेलो एवरीवन। तो चलो बच्चों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो दो अंकों का जोड़ और घटा। यहाँ पर आपको लिख दिए हैं जोड़ और घटा, ठीक है। और नीचे भी 3 अंक का जोड़ भी है। तो पहले हम लोग 2 अंक का बनाएंगे जोड़, उसके बाद 3 अंक का जोड़ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग नीचे 2 अंक का घटाव भी बनाएंगे और 3 अंक का भी घटाव बनाएंगे। तो इसमें 2 अंक और 3 अंक का घटाव हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग पहले 2 अंक का बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि देखिए, ये जो होता है जोड़ का चिन्ह होता है, ठीक है। यही देखिए चिन्ह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जोड़ का चिन्ह होता है और ये घटाव का चिन्ह होता है, और यहाँ पर ये भाग का चिन्ह होता है और ये गुणा का चिन्ह होता है। ये चिन्ह आप लोगों को पता होगा तो आप लोग आसानी से पहचान पाइएगा कि कौन सा जोड़ है और कौन सा घटाव और गुणा है, ठीक है। तो ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो सीधा प्लस हम लोग बोलते हैं वो जोड़ का चिन्ह होता है। जो सिंगल ये लाइन होता है छोटा सा, वो घटाव का चिन्ह होता है। और एक लाइन होता है ऊपर नीचे बिंदु होता है, वो भाग का चिन्ह होता है। और जो प्लस 2 लाइन कटा होता है वो गुणा का चिन्ह होता है। इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए, जोड़ या घटाव या गुणा जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो राइट साइड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस 4 और इस 7 को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसको जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे यानी 4 और 7 को, तो कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। तो 11 जाहिर सी बात है कि 11 इसी तरह से लिखाता है, आप लोग को मालूम होगा। 11 लिखते हैं तो 11 के यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। 11 का 11 नहीं लिखा जाता है। 11 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और 1 जो है ना आपका बच गया, क्योंकि देखिए 1 और 1 11 होता है ना, तो हम लोग 1 लिखे हैं और एक हार्सी में हो गया। 3 और 4 को अब जोड़ेंगे, ठीक है। ये 4 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये एक हार्सी के साथ में जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जितना ये जोड़ने पर आया उसमें एक इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। एक हार्सी जोड़ देंगे तो 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर डायरेक्ट आपको जोड़ने आता है तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। नहीं इस तरह से डायरेक्ट जोड़ने आता है तो आप लोग लाइन खींचकर जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगला हम सवाल में बताते हैं 4 और 3। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है। 4 है ना, तो 4 लाइन ऊपर खींच, कहीं भी खींच लीजिए आप 4 लाइन, ठीक है। इस तरह 4 लाइन खींच लिए ना, फिर ऊपर 4 है 4 लाइन खींच लीजिए। नीचे 3 है तो 3 लाइन इसमें और खींच लीजिए, 1 2 3, ठीक है। इसी में और 3 लाइन खींच लिए। अब सभी लाइनों को एक साथ आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल लाइन गिनने के बाद कितना है? 7 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, बन गया। ये 5 और 7 को जोड़ देंगे। तो उसी तरह से ही हम क्या करेंगे कि 5 लाइन खींच लेंगे, यानी 2 लाइन यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये 2 लाइन हो गया, 3 4 5, नीचे 7 है, 7 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये लाइन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो देखिए 7 को हो गया। अब सभी लाइन को एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जब टोटल लाइन को हम लोग गिने तो 12 आया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लास्ट में जितना आता है उतना लिखा जाता है, यानी 12 को 12 आया तो 12 ही लिखेंगे, यानी कि 12 को 2 नहीं लिखेंगे। समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या आया था? 11 आया था, तो 11 को 1 लिखे थे। तो ये इधर से जब भी बनाएंगे ना तो हार्सिल आएगा तो हम लोग हार्सिल को नहीं लिखेंगे। हार्सिल इधर से जोड़ते जोड़ते जितना इधर आएगा लास्ट में सब जोड़ जाकर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यही होता है जोड़ का नियम। अब चलिए 7 और 9, तो 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 16 इस तरह से लिखा जाता है। तो 16 का यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। 16 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 1 जो बच गया ना आगे जोड़ेंगे, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 होगा ना। देखिए लाइन खींचकर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इस तरह से लिखा जाता है। तो 12 को 2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक हार्सिल बच गया।
9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे, इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि 2 अंकों का जोड़ आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए 3 अंक का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 3 अंक का भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी राइट साइड से सॉल्व करेंगे, चाहे यहाँ से सॉल्व कीजिए, चाहे बीच में से सॉल्व कीजिए, चाहे यहाँ से सॉल्व कीजिए, मतलब राइट साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 4 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को हम लोग लाइन खींचकर आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब चलिए 2 और 4 देखिए, इस तरह से डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता है तो आपको क्या कीजिएगा, 2 है तो 2 लाइन खींच लीजिए, नीचे 4 है तो 4 लाइन और इसमें आप खींच लीजिए, सबको एक साथ रखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया। इसी तरह से देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लाइन खींच कर आप जोड़ सकते हैं। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो 10 के यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 बच गया, 1 हार्सी बच गया। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 हो गया तो 7 में इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम करते हैं, 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ देंगे, यानी कि इस 4 को और इस 2 को दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 और 3, तो 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 हम इस तरह से लिखते हैं तो 10 के 0 हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 आया तो लास्ट में 14 का 14 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 2 और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 3 अंक का जोड़ भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए 2 अंक का घटाव कर लेते हैं और 3 अंक का भी घटाव करेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर है 2 अंक का घटाव, यहाँ पर 3 अंक का घटाव। ठीक है, तो घटाव आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण होता है समझना, क्योंकि इसमें अगर कम अंक में से ज़्यादा घटाना होगा, जिसे यहाँ पर 2 में से 3 को घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। 2 अंक का और 3 अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो बच्चे नहीं सीखे होंगे। चलिए, तो इसमें भी राइट साइड से हम लोग घटाते हैं, तो 2 में से 2 घटा देंगे, तो 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। देखिए 2 में से 2 कुछ भी नहीं बचा। समझिए लाइन खींचे कैसे बनाया, 2 है तो 2 लाइन खींच दी। अब नीचा 2 है तो 2 लाइन काट देना है, तो 1 2 लाइन काट दी, कोई भी लाइन बचा, कोई भी लाइन नहीं बचा, 0 बचा तो 0 हो गया। 4 है तो 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। नीचा 2 है तो 2 लाइन इसमें से आप कट कर दीजिए, 2 लाइन को काट दीजिए। अब लाइन आपका बच गया आपका, तो 2 लाइन बच गया, वही 2 लाइन आपका 2 आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं कि इस तरह से भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 5 है तो 5 में से 4 को घटाना है तो 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लाइन खींच लीजिए, 4 नीचा है 4 लाइन खींच काट दीजिए, जिस तरह से हम लोग इस लाइन खींच को काटे थे। अब इसे 9 है तो 9 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच दिए। नीचा 3 है तो 3 लाइन कर दिए, 1 2 3 लाइन काट दिए। अब लाइन कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आपका आंसर हो गया, 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है कि 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अब 1 से ना 4 है ना, 4 से हार्ड सील लेंगे। जब 4 से हार्ड सील लेंगे ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप तो समझिएगा कि 1 हार्ड सील लेंगे तो इसमें जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 है ना तो 1 इसमें से निकल के इसके आगे आके लग जाएगा, इसे इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और 4 में से हार्ड सील लिख के यहाँ पर लग जाता है, तो ये 12 हो गया। 12 में से 3 को हम लोग घटाना है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 12 वो लाइन का खींच लीजिए और 3 लाइन इसमें से काट दीजिए, तो आपका 9 लाइन बचेगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तो 1 हार्ड सील यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया, क्योंकि 1 इसमें से निकाल कर इसको दे दिए, तो यहाँ पर घट गया, यानी कम हो गया, तो 3 हो गया। 3 में सब 2 निकालेंगे तो 1 बच गया।
ठीक है, आना शुरू। तो ऐसा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए 8 में से भी 9 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से 8 से रहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब 18 में से ये 18 हो गया, 18 में से 9 घटा देंगे 9। अब यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 घटा देंगे 3 हो जाएगा। 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि 2 अंक का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं 3 अंक का घटा। 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह से लाइन खींच के घटा लीजिए, नहीं इस तरह से डायरेक्ट घटाने आता है तो 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 9 में से 4 घटाएं तो 9 में से 4 घटाएं तो 9 लाइन खींच दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, 4 है तो 4 लाइन कर दीजिए। ठीक है, 4 लाइन आप कर दीजिए तो आपका कितना लाइन बच जाएगा, 1 2 3 4 5 लाइन बच गया, तो यानी कि 5 आपका आंसर हो गया। 8 में से 5 घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटा दीजिए तो कैसे, तो 8 को लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 को लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन कर दीजिए, कितना लाइन बच गया, 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3। 9 में से 4 को घटाना है तो 9 लाइन खींच दीजिए, 4 लाइन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 में से 1 को घटाना है तो 2 में से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अंक का घटा भी आप लोग आसानी से सीख रहे होंगे और सीख भी गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस 2 से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 14 में से 5 को घटाना है, 14 लाइन खींच दीजिए और 5 इसमें से कर दीजिए तो आपका 9 लाइन बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 1 तो इसको दे दिए तो यहाँ पर 1 बच गया, अब 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 3 घटा देंगे तो 9 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 कर दीजिए, 1 2 3। अब इस लाइन को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 बचेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जोड़ और घटाओ 2 अंक का और 3 अंक का बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी सीख पाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।